खासगंज से खबर है जहां पर पाकिस्तान को लेकर बोले सीएम योगी। कहा कि सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, पाक को घर में घुसकर सबक सिखाया, सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया गया। 10 साल से हमारी सेना और मजबूत हुई है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को आदेश भेजा। दोषी चयन अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। विभाग ने चयन समिति के सदस्यों की सूची भी मांगी है। योग्यता पूरी न करने वाले सहायक शिक्षकों की सेवा खत्म होगी। शैक्षिक अभिलेख 22 दिसंबर 2018 तक होना अनिवार्य है। भर्ती की अधिसूचना 1 दिसंबर 2018 को जारी हुई थी। आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। शैक्षिक अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षक बाहर होंगे। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर यूपी के चिड़ियाघर एक और हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। गोरखपुर कानपुर में बर्ड फ्लू के मामले, जिसके बाद जू बंद करने का फैसला लिया गया है। बर्ड फ्लू पक्षियों से पक्षियों के बीच में फैलता है, क्या ये इंसानों में फैलता है, इस पर जांच की जा रही है। दिल्ली से खबर जहां पर जासूस ज्योति मल्होत्रा का आईएसआई से लिंक पुख्ता हुआ है, जहां पर थार रेगिस्तान में बॉर्डर मूवमेंट की जानकारी दी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत पाक सीमा पर जासूसी का नेटवर्क उजागर हुआ है। ज्योति का संपर्क आईएसआई अधिकारी अली हसन से था। अली हसन से उसकी बातचीत के प्रमाण मिले हैं। ज्योति ने थार के रेगिस्तान के गांव में रात बिताई, तो वहीं भारत पाक सीमा से सटे जैलून में रात बिताई। फेंसिंग बॉर्डर फोर्स के वीडियो विवरण आईएसआई को भेजे। लखनऊ से खबर जहां पर प्राइमरी शिक्षकों के तबादले की तारीखों का ऐलान किया गया है। गर्मी की छुट्टियों में तबादले की पूरी प्रक्रिया होगी। ट्रांसफर की प्रक्रिया की तारीखें तय कर दी गई हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 26 मई तक प्रक्रिया पूरी होगी। कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया 29 मई से 5 जून तक होगी। पारस्परिक स्थानांतरण 29 मई से 6 जून के बीच, तो वहीं अंतिम आदेश 9 जून को जारी होंगे। गर्मी की छुट्टियों में ट्रांसफर से शिक्षकों को राहत मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर डीएनए पर उत्तर प्रदेश में संग्राम अभी जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तीखा प्रहार, अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए ट्वीट किया। डीएनए से जुड़े सवाल पर आप पोस्ट बदल रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा, राम मंदिर गोलीकांड, रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार जैसे सपा के काले अध्याय हैं। दिल्ली से खबर जहां पर आम आदमी पार्टी ने बनाया स्टूडेंट विंग, तो वहीं एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने एएसएपी के नाम से स्टूडेंट विंग बनाया है। इसी विंग के जरिए यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका शुभारंभ किया है। लखनऊ से खबर जहां पर चिड़ियाघर एक और हफ्ते के लिए बंद किया गया है। बर्ड फ्लू के चलते फैसला लिया गया है। यूपी के सभी जू एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। 27 मई तक सभी चिड़ियाघर बंद रहेंगे। गोरखपुर कानपुर जू में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक नागरिक व्यवस्था का सवाल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारा मुख्य ध्यान 3 जून को माता खीर भवानी मेले के सफल आयोजन पर है। अमरनाथ जी की यात्रा 2 मार्गों सोनमार्ग, बालटाल और पहलगाम से होगी और हम देखेंगे कि ये सुचारू रूप से चले और यात्री सुरक्षित वापस लौटे। पर्यटन प्रभावित हुआ है, लेकिन हम अभी भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थिति सामान्य होने दें, उसके बाद हम पर्यटन के हितधारकों के साथ बैठेंगे और अपने पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार पर काम करेंगे। दिल्ली से खबर जहां पर भारत में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। फिर से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक लगभग 257 केस सामने आए हैं। दिल्ली से खबर जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। हम नई स्टूडेंट विंग लेकर आए हैं। आज देश में बहुत से सुधार की जरूरत है। आम आदमी पार्टी देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बनी। 5% यूनिवर्सिटी में ही चुनाव हो रहे हैं। लखनऊ से खबर जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्राइमरी अपर प्राइमरी में 23-24 में 1 करोड़ 74 लाख दाखिले हुए, लेकिन 2024-25 में मात्र 1 करोड़ 52 लाख दाखिले हुए। लगभग 22 लाख की गिरावट चिंतनीय है। सरकारी स्कूल व्यवस्था की बदहाल स्थिति गंभीर है। सस्ती व्यवस्था वाले संस्थान बंद किए जा रहे हैं। मदरसों आदि के विरुद्ध सरकार का रवैया अनुचित है। निजी मदरसों के प्रति सरकार रवैया बदले तो बेहतर, इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहन दे सरकार। अयोध्या भी आई थी पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा, तो वहीं रामलला के दर्शन मार्ग पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रामलला की धरती को पावन बता रही है। पीछे अमावा मंदिर का शिखर कलश भी दिख रहा है। ज्योति कब आई, उसके साथ कितने लोग आए, सब कहां रहे और किस किस के संपर्क में रहे, इन सभी बिंदुओं पर तहकीकात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे लखनऊ में ज्येष्ठ माह में बड़े मंगल के अवसर पर बहुत धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है।
लखनऊ के हर गली चौराहे पर बड़े बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। इन भंडारों की खास बात ये होती है कि सभी वर्गों के लोग ऊंच नीच छोड़कर एक साथ एक थाली में प्रसाद ग्रहण करते हैं। कर्नाटक से खबर, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का मॉडल है कि वो 2 से 3 अरबपतियों को सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति गांव और कस्बों में अपना पैसा खर्च नहीं करते, इससे आपका पैसा चुनिंदा लोगों के हाथों में चला जाता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के एक्सपोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम देश की राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया? क्या यही कारण है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद बच गए? जहां तक निशान पाकिस्तान का सवाल है, उनके नेता मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें सम्मान दिया गया। कुछ और लोग निशान पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वह व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा कि विपक्ष को जितना विवाद करना है और जितने राजनीतिक मतभेद करने हैं वे राष्ट्रीय विषयों पर कीजिए, मगर उन विषयों पर नहीं जहां सारी दुनिया हमें देख रही है। अगर विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरीके से विवाद खड़ा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसी छवि बनेगी। इन्हें विपक्ष काबिल लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधिमंडल पहली बार नहीं भेजा जा रहा है, इससे पूर्व में भी ये सारी चीजें हुई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान पर कहा कि हमने केवल आतंकवाद पर चोट की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा मेरा उद्देश्य है। पाकिस्तान ने तो रिहायशी इलाकों में हमला किया, लेकिन हमारी सेना ने केवल आतंकवादियों को मारा। पूरी दुनिया को ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष को कुछ हक और जिम्मेदारियां होती हैं। वे सब चीजें समझकर ही कुछ कहते हैं। आज हमारी प्राथमिकता देश की बात कहने की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वाल्मीकि घोटाला, MUDA घोटाला, श्रम विभाग में घोटाला हुआ है। उनके यानी कर्नाटक सरकार के पास गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है। राज्य सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर रही है। वे किस बात का जश्न मना रहे हैं? कर्नाटक में हालात बहुत खराब हैं और ये इसे संभालने में असमर्थ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए है, यह पूरी दुनिया जानती है। पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है और हम चाहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो। सारे दल, पक्ष विपक्ष और पूरा देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया और आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया है, इसके लिए हमें हमारी सेना को सलाम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, यह अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने पहलगाम के बाद ही कई लोग खोए हैं। हमारे मकान तबाह हो गए, अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी भी पकड़े नहीं गए, तो इस सब से हासिल आखिर क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह प्रतिनिधिमंडल पहले जाना चाहिए था। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। बोले, मैं हमेशा से मानता हूं कि देश का मिशन ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन हमने इस मिशन में केंद्र सरकार की उदारता का अभाव देखा है। लेकिन अब सभी चीजों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे सेटल करना चाहिए। भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए मानवीय प्रयास के तहत भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।